एलियंस कैसे नजर आते होंगे? इमेजिन करें कि आप एक एलियन के सामने खड़े हैं, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? आइए एक अंदाजा लगाते हैं। हमारी कायनात बहुत ही वास्ट एंड मिस्टीरियस है। इस बात पर बिलीव करना मुश्किल है कि हम अर्थलिंग्स ही इस दुनिया में रहते हैं। जमीन के अलावा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 40 to 60 मिलियन जमीन के साइज के प्लैनेट्स मौजूद हैं। इसी वजह से इन सब प्लैनेट्स में से किसी एक पर एलियंस को तलाश करना काफी मुश्किल काम है। लेकिन असल सवाल ये है कि हम एलियंस की फिजिकल अपीयरेंस को कैसे तय कर सकते हैं। मूवीज और साइंस फिक्शन नॉवेल्स के मुताबिक एलियंस इंसान की तरह के होते हैं, जिन्हें हम काफी पसंद भी करते हैं। एलियंस छोटे या बड़े होते हैं, मोटे, लंबे या पतले होते हैं, एक या एक से ज्यादा नाक वाले होते हैं। ये तमाम बातें उनकी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के रूल के मुताबिक पूरी यूनिवर्स में कभी भी दो या दो से ज्यादा प्लैनेट्स पर एक तरह की स्पीशीज नहीं पाई गई। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट क्रीचर्स मुख्तलिफ तरह के सर्वाइवल चैलेंजेस को फेस करती है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक प्लैनेट की ग्रेविटी काफी हाई है, तो उधर रहने वाले लिविंग क्रीचर्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि उन लिविंग क्रीचर्स को हाई ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर की जरूरत होगी। हाल ही में एक प्लैनेट दरियाफ्त किया गया जिसका नाम 452b केपलर था। ये जमीन का कजन भी कहलाता है। इस प्लैनेट पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इस पर रहने वाले क्रीचर्स अर्थवॉर्म्स की तरह फ्लैट होते हैं। इसके ऑपोजिट ऐसे प्लैनेट्स जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम होती है, वहाँ के क्रीचर्स आसानी से स्लिप अराउंड और उड़ भी सकते हैं। लिहाजा ये मुमकिन है कि ऐसे क्रीचर्स जो कि लाइट ग्रेविटी प्लैनेट्स पर रहते हैं, उन्हें अगर अपने आप पर ग्रिप पानी हो फ्लाई करने के लिए, तो उन्हें चंद एक्स्ट्रा हाथों या पैरों की जरूरत पड़ सकती है। वो जमीन के क्रीचर से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एस्ट्रोनॉट्स भी जीरो ग्रेविटी पर लंबे दिखाई देते हैं। एक और इन्फ्लुएंस जो कि हमारी फिजिकल कंडीशंस को इफेक्ट करता है, उसे कहते हैं एयर डेंसिटी। अगर एयर डेंसिटी ज्यादा हो तो क्रीचर्स उड़ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम जमीन पर रहते हुए पानी में तैरते हैं। ऑन दी अदर साइड, अगर एयर डेंसिटी लाइटर हो, ऑक्सीजन से भरपूर हो, तो ये लिविंग क्रीचर्स मजीद एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रीचर्स पावर शो के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ह्यूमंस की तरह इन एलियंस की तरह के क्रीचर्स भी एनर्जी पैदा करते हैं। इंसान अपनी एनर्जी फूड से हासिल करता है, जबकि एलियंस अपनी एनर्जी मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एलियंस और क्रीचर्स जो बाकी प्लैनेट्स पर रहते हैं, वो अपनी पावर कॉमिक रेस से लेते हैं। ये भी पॉसिबल है कि जहाँ पर एनर्जी कम दस्तयाब हो, वहाँ के एलियंस स्मॉलर, और जहाँ पर ज्यादा दस्तयाब हो, वहाँ के एलियंस लार्जर साइज के हो सकते हैं। ऐसे प्लैनेट्स जहाँ की रेडिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं, वहाँ पर एलियंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। एलियंस एनिमल्स की तरह होते हैं। वो पावर और फूड के लिए एक दूसरे का शिकार करते हैं। और ऐसे एलियंस जिनके मसल्स और फिजिकल अपीयरेंस स्ट्रॉन्ग होती है, वो दूसरे एलियंस को मात देकर अपने आप को और पावरफुल कर लेते हैं। एलियंस अपने आप को अपनी एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए कैमोफ्लेज का भी सहारा लेते हैं। बहरहाल, हम यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकते कि एलियंस कैसे नजर आते होंगे जब तक हम उनको अपनी आंखों से न देख लें। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग।